औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत व मुल्कियत सीरीज़ के हवाले से हमारी मसला इमामत के ऊपर गुफ्तगू आज 20वीं एपिसोड पर मुश्तमिल होने जा रही है। गुज़िश्ता 19 एपिसोड में हमने मसला खिलाफत और तक़द्दुस सहाबा किराम व आले बैत और नस्स कुरानी और शिया कुतुब से हमने 19 घंटे की गुफ्तगू को मुकम्मल किया है। याद रहे कि इस पूरी गुफ्तगू में हमने शिया कुतब और कुरान के अलावा किसी सुन्नी कुतब को टच नहीं किया। और शिया कुतब में भी वो जो उल अज़्म कुतब हैं, जो अव्वल दर्जे की कुतब हैं, उन मराजे को हमने टच किया और उससे हमने इस्तदलाल और इस्तिंबात और फ़हम और तफ़हीम का सारा मामला किया है। इस सारी गुफ्तगू में हमारा मकसद था शिया सुन्नी के दरमियान वो अक़ायद जिन पर इख्तलाफ है और शिया जो है जो अहले सुन्नत के मुक़द्दसात हैं, सहाबा किराम उन पर फतवा कुफ़र लगाती हैं और उनकी तकफ़ीर करते हैं, इससे वो बाज आ जाएं। अगर वो सहाबा किराम को अफजल नहीं मानते बाज को बाज पर और उनकी खिलाफत के कायल नहीं तो कोई बात नहीं, मगर उनके कुफ़र के फतवे जारी ना करें। हमारा मकसद सहाबा किराम की तौहीन करने वाले हज़रात को उनको एतदाल पर लाना है ताकि वो सहाबा किराम की तौहीन ना करें। और इस मौजू पर हमने बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू हमने की और उस गुफ्तगू का मेयार कुरान और शिया कुतब थी। और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली गुफ्तगू होने जा रही है। आज पिछली गुफ्तगू में हमने आले बैत ए अतहार के मुशाजरात पे कलाम किया। चूंकि कहा जाता है कि अबू बकर व उमर उनके इख्तलाफात आले बैत के चंद अफराद के साथ या बनु कुरैश और बनु हाशिम के अफराद के साथ रहे हैं खिलाफत के मौजू पर। और वो इख्तलाफात की बुनियाद पर कहा जाता है कि अबू बकर उमर उस्मान ये दीन से फिर गए और काफिर हो गए थे। और मैंने जब इस मौजू को लिया तो मैंने कहा कि अगर अबू बकर उमर और उस्मान वो खिलाफत के मौजू पर इख्तलाफ करें और वो काफिर हो जाएं, अगर ये अकीदा शिया है तो उसी पैमाने को दोहराएं कि आले बैत के अंदर 300 साल की तारीख में आले बैत ऐमा आले बैत में खिलाफत के मौजू पर इख्तलाफ चला आ रहा है। और वो इख्तलाफ करने वाला कोई गैर नहीं था बल्कि बनु हाशिम के ही लोग थे, बनी अबू तालिब के ही लोग थे। अली के औलाद में ही एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ जिहाद करता रहा, एक इमाम दूसरे इमाम मसूमीन के खिलाफ कत्ल के फतवे देता रहा, एक इमाम मसूम दूसरे इमाम के खिलाफ जहल और परले दर्जे की कत्ल करने की धमकियां देता रहा। पिछली एपिसोड हमारे कई एक इख्तलाफात पे गुजर चुकी है। सवाल ये पैदा होता है अगर अबू बकर उमर इख्तलाफ करें अली के साथ और इल्मी इख्तलाफ हो और खिलाफत के मौजू पे इख्तलाफ हो तो अबू बकर उमर हो जाते हैं काफिर शिया के बकौल, क्योंकि उन्होंने इमामत अली का इनकार किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन हनफिया ने जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो है इमामत का इनकार किया तो वो काफिर क्यों नहीं हुए? अगर वो काफिर हुए हैं तो गज वज कर जिस तरह लानत की जाती है शेखैन के ऊपर अबू बकर उमर के ऊपर, उसी तरीके से ये मोहम्मद बिन हनफिया जो अली के बेटे हैं इन पर लानत क्यों नहीं की जाती है? ये दोगली पॉलिसी क्यों है? मेरी गुफ्तगू का मौजू ये है कि एतदाल सब के लिए। अगर मुशजरात सहाबा में हम रायत नहीं करेंगे तो मुशजरात आले बैत में रायत क्यों करेंगे? अगर इधर कुरानी आयात को आप लागू कर सकते हैं तो कल को कोई उठ करके वो नूह के बेटे की मिसाल दे करके और यूसुफ के भाइयों की मिसाल दे करके कोई आज कह सकता है कि अगर नूह का बेटा कुरान की रूह से गलत हो सकता है तो जनाब आले मोहम्मद के अंदर ये जो आपस में लड़ते रहे हैं ये ठीक कैसे हुई है?
क्योंकि शिया का जो अकीदा है वो समझने के काबिल है, समझना चाहिए उसे। शिया का अकीदा यह है कि इमाम मासूम होता है और इमाम मनसूस मिनल्लाह होता है, और एक वक्त में दो इमाम नहीं हो सकते। यह बात समझने की है। आज मैं आपके सामने एक और आले बैत के दो इमामों के दरमियान जो शदीद इख्तलाफ हुआ खिलाफत और इमामत के मौजू पर और कत्ल गारत की धमकियां दी गई, मैं आज वो पेश करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि पिछले एपिसोड का खुलासा क्या है। कि शिया का अकीदा यह है कि इमाम मासूम होता है और मनसूस होता है, और इमाम के मुतालिक यह है कि अगर कोई इमाम नहीं और वो इमामत का दावा करे वो काफिर है। असूल काफिर की रवायात पिछले एपिसोड में गुजर चुकी है, मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ आज मैं पढ़ूंगा सिर्फ। और एक वक्त में दो इमाम भी नहीं हो सकते। कोई ये भी नहीं कह सकता कि जी उस वक्त तो ये दोनों इमाम थे, इन दोनों में से जिसकी जो पैरवी करे वो हक पे। नहीं नहीं, असूल काफी में पूरा चैप्टर है इन्नल अर्द ला तखलुफ मिनल हुज्जा, कि हुज्जत से कभी जमीन खाली नहीं। उसमें ये रवायात है सारी कि एक वक्त में दो इमाम नहीं हो सकते सिवाय इमाम हसन हुसैन के। उनके दौर में वो दोनों इमाम थे, इसके अलावा इमामत कभी जमा नहीं होगी। तो इमाम एक ही होगा, और अगर कोई एक इमाम मासूम मौजूद है, दूसरा दावा करे मैं भी इमाम हूं, वो काफिर है। ये भी असूल काफी में है। जो इमाम नहीं दावा इमामत करे वो भी काफिर है। अब ये शिया का अकीदा और असूल में से है। अब जब ये असूल सामने आ गया, अब सवाल ये पैदा होता है। मैंने पिछली एपिसोड में आपको बताया, जो एपिसोड नंबर 18-19 गुजरी है, उसमें मैंने बताया कि मोहम्मद बिन हनफिया और अली इब्ने हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन जिनको कहा जाता है, उन्होंने जब मोहम्मद बिन हनफिया से इख्तलाफ किया तो लफ्ज इस्तेमाल किए। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि ऐ बेटा, मैं तुम्हारा चचा और इमाम हुसैन का भाई हूं, उम्र में बड़ा हूं, और इमामत का हक मेरा है, चूंकि इमाम हुसैन ने कोई वसीयत नहीं की है। यह वसीयत पर भी इख्तलाफ रहा है। अगर कोई कहे ने जी इमामत मनसूस जो है वो वसीयत के साथ थी, तो वसीयत पे तो 300 साल तक अहले बैत में इख्तलाफ रहा है। भाई भाई से इख्तलाफ करता रहा। कोई कहता नहीं वसीयत मेरे बारे में थी, कोई कहता नहीं फलां के बारे में थी, कोई कहता वसीयत की ही नहीं थी। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि वसीयत की नहीं थी। अब मोहम्मद बिन हनफिया कोई आम शख्स है? मोहम्मद बिन हनफिया वो है, मौला अली जब वफात का वक्त करीब आया तो मौला अली ने अपने आखिरी वक्त में कहा था कि ऐ कंबर, भाग कर लेके आ मोहम्मद बिन हनफिया को। ये असूल काफी के अंदर किताबुल हुज्जत के अंदर रवायत है कि ऐ कंबर, जा मोहम्मद बिन हनफिया को बुला के ला। जब मोहम्मद बिन हनफिया को कहा तो मोहम्मद बिन हनफिया ने जूते नहीं पहने, भाग कर आए कि अब्बा जान क्यों बुला रहे हैं। और जब पास आए तो कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया आए, कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया, जो इस कलाम को सुने जो मैं करने वाला हूं, ये कलाम अगर कोई मुर्दा सुनेगा तो जिंदा हो जाएगा। ऐ मोहम्मद बिन हनफिया, तुम ज़र्फ़ इल्म के बने हुए हो, बांध बने हुए हो। और कहा कि याद रखना, तुम ज़र्फ़ इल्म हो और तुम चिराग हिदायत हो। ये कौन? मोहम्मद बिन हनफिया। हाँ जी, तो तुम चिराग हिदायत, मौला अली फरमा रहे हैं कि तुम चिराग हिदायत हो। और कहा कि तुम्हारी शान ये है कि अल्लाह ने औलाद इब्राहीम में जिस तरह इमाम बनाया है ना, इस तरीके से तुम्हारी फजीलत है। अब इशारा तन तो इमामत इसकी है। कहा कि ऐ मेरे बेटे अली, मौला अली फरमा रहे हैं, अपने बेटे को नसीहत फरमा रही है कि तू तो बहुत कमाल और अफसर आला है, अल्लाह ने तुझे बहुत शानें दी है, तुझसे लोग हसद करेंगे और तुम भी लोगों की हसद में ना आना, ये शैतानी फेल है। और कहा कि कभी तुम पर शैतान काबू ना पाएगा। और याद रखो है मोहम्मद बिन हनफिया, हाय 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 हाय, कहा कि याद रखो
अल्लाह ने जो तुमको मकाम दिया है, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम हमेशा हक पर रहोगे मेरे बाद, और शैतान तुम पे कभी काबू नहीं पा पाएगा। और कहा कि याद रखो यौमुल जमल, मैंने तुम्हारे बारे में ये फरिश्तों को कहते हुए सुना है कि दुनिया और आखिरत में मुझसे नेकी करे, उसको चाहे कि मेरे बेटे मोहम्मद से नेकी करे। कि यौम जमल मौला अली ने अपना झंडा किसको दिया था? मोहम्मद बिन हनफिया को दिया था, हसन हुसैन को नहीं दिया। यौम जमल अपना झंडा, यौम बसरा मौला अली ने अपना झंडा जो है किसको दिया था? मोहम्मद बिन हनफिया को दिया था। अब मोहम्मद बिन हनफिया की शान ये सुलूक काफी पढ़ रहा हूं। कहा कि ऐ मोहम्मद बिन हनफिया, यौमुल जमल तुम्हारी शान ये थी कि जो मुझसे नेकी करेगा वो मेरे बेटे मोहम्मद से नेकी करेगा। ऐ मोहम्मद बिन अली, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको आगाह कर दूं उस वक्त से कि उस बेसूरत तुम पर कोई मुश्किल आए। तो एक वजाहत आगे बयान की है। तो मौला अली इनकी शान बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन हनफिया की, ठीक है। और फिर अम्मा आयशा, जब इमाम हसन हुसैन भी थे, और एक तवील ये किताबुल हुज्जत और असूल काफ़ी के अंदर रवायत है कि अम्मा आयशा ने एक खच्चर लाया गया, खच्चर। तो मोहम्मद बिन हनफिया जो है उन्होंने कहा कि आप खच्चर पे सवार हों, तो बीच में अम्मा आयशा ने कहा कि ऐ अब्रे हनफिया, तुम बीच में क्यों आगे पीछे हो रहे हो? इमाम हुसैन तो फातिमियों की औलाद में से हैं, वो तो फातिमी है ये नहीं, और तुमसे क्या, तुम्हें उनसे क्या निस्बत? अम्मा आयशा ने, हजरत आयशा ने ये कहा। यूं ही हजरत आयशा ने ये कहा कि ऐ अबू मोहम्मद बिन हनफिया, तुम्हें क्या निस्बत फातिमियों से? तो इमाम हुसैन को गुस्सा आ गया। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मोहम्मद को फातिमियों में से नहीं हटाती हो, खबरदार, वल्लाह जो ये है मोहम्मद बिन हनफिया, इनको 3 फातिमियों से निस्बत है। एक फातिमा मखजूमी, दूसरी ज़ौजा अब्दुल मुत्तलिब, और दूसरी फातिमा बिनते असद मादर अली, और तीसरी फातिमा आमरी। कहा कि ये भी फातिमियों से तुम कैसे हटाती हो इनको फातिमियों से? और हमेशा ने कहा, फिर तुम इमाम हुसैन को कहा कि ले जाओ मोहम्मद को तुम यहां से, फिर तो वो मोहम्मद को ले आए वहां से। समझ आ रही है? तो ये शान है मोहम्मद बिन हनफिया की, और मैंने वो बाकी रवायात तो पिछली एपिसोड में मैंने पेश कर दी थी। तो मोहम्मद बिन हनफिया इतनी शान वाले, मगर कश्फुल गुम्मा के अंदर भी वाक़या मौजूद है, और ये असूल काफ़ी मौजूद है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने आकर कहा कि मैं इमाम हूँ, ऐ मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन, तू इमाम नहीं है, हुसैन के बाद इमाम मैं हूँ। इमाम हुसैन ने वसीयत नहीं की थी। तो जवाब में कहा कि जनाब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ऐ मोहम्मद बिन हनफिया, मेरे चचा खामोश रहो और जहल मत बन, लफ्ज़ जहल इस्तेमाल किया, और अल्लाह से डर, झगड़ा ना कर मेरे साथ, वरना तेरा वो हाल कर दूंगा, तेरा हाल तबाह कर दूंगा, और तुझे तेरी उम्र भी कम कर दूंगा, यानी कत्ल कर दूंगा। अगर ये लफ्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ ने बोले होते, उमर फारूक के ने बोले होते मौला अली के मुतल्लिक, तो जनाब फतवे की लाइन होती। बताओ, अब इन दोनों इमामों में से, और इमाम ज़ैनुद्दीन कहते हैं कि मैं इमाम हूं। अब असूल सामने रखो कि जो इमाम नहीं और दावा इमामत करे कौन? काफिर है। और जो इमाम नहीं वो इमामत का दावा करे वो भी काफिर, और मनसूस में अल्लाह इमाम नहीं वो भी काफिर। इन दोनों में से काफिर कौन है? फतवा आपने देना है, मैं नहीं दूंगा। फिर अबू बकर उमर की भी फैसले हम करेंगे, पहले ये फैसला करके मुझे दे। और ये दूसरा इख्तिलाफ, फिर दूसरा इख्तिलाफ हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन और ईसा इब्न ज़ैद बिन अली बिन हुसैन, 2 कज़नों के माबैन इख्तिलाफ हो गया, दोनों हसनी हुसैनी। और इसके मुतालिक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और ईसा इब्न ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन,
इन दोनों ने मिलकर के इमाम अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक के साथ इख्तिलाफ कर दिया, हत्ता कि इमाम जाफर सादिक को जेल में बंद किया। किसने? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते ईसा ने और इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने। दोनों कज़नों ने मिलकर के अपने ही जो है इमाम अब्दुल्ला बिन इमाम जाफर सादिक को जेल में बंद कर दिया। जो पिछले एपिसोड में मैंने पूरा वाक्य पेश किया है जो है सूरह काफी से, वो आप पिछले एपिसोड देख लें। अब मुझे बताएं, इमाम जाफर सादिक के खिलाफ एक्शन लें, उनको तंग करें, उनको घर जाके मारने की धमकियां दें और कहें कि आप बैत करें वरना आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके अहल के लिए भी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पोता जाकर के धमकी दे इमाम जाफर सादिक को, दोनों इख्तिलाफ करें और इमाम जाफर सादिक को कैद करने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पोता ईसा इब्न ज़ैद वो ये कहे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के का पोता ये कहे इमाम मोहम्मद को, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, कि इमाम जाफर सादिक को किसी अच्छी जेल में डालना, किसी जेल से भाग ही ना जाए, कमजोर जेल में मत डालना, पक्की जेल में डालो। हत्ता कि इमाम मौला अली के भाई जाफर तैयार की औलाद में से इस्माइल, उनके बेटों ने आकर के जेल के अंदर ही उनके साथ दूसरे कैदी को मार डाला, जो कि इस्माइल बिन जाफर तैयार के बेटे थे, वो पोते थे वो। तो अब मुझे बताएं, ये आले बैत के कुंबे के हसनी हुसैनी लोग आपस में लड़ते रहे और मारने की धमकियां और खिलाफत और इमामत के दावे और इमाम जाफर की इमामत को रद्द करके अपनी इमामत के दावे। यार काफिर कोई नहीं हुआ, कोई इस्लाम से खारिज कोई नहीं हुआ, शरीयत मोहम्मदी नहीं बिगड़ी, आले बैत की तौहीन नहीं हुई, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन नहीं हुई, मौला अली की आल की तौहीन नहीं हुई। कुछ बात समझ नहीं आती, ये दोगला मयार क्या है? उधर मौलवियों ने ढोंग रचाए, इधर जाकिरों ने ढोंग रचाए। कोई हद होती है यार। ये तमाशा है कि ये कुरान और हदीस और दीन किसी बाप की खेती है। अगर वही बात अगर साहबा के लिए हो तो साहबा काफिर, अगर वही बात आज दिन तक ईसा इस्लाम की कौम से आप जाके पूछे ईसाइयों से, खुदा की कसम उनको कहो कि ईसा इस्लाम के हवारी कैसे थे, खुदा की कसम वो लोग अपने ईसा इस्लाम के हवारियों के तारीफों के पुल बांधेंगे। वो हवारी जिन्होंने जो है वो तौरात और इंजील की जो हिफाजत नहीं कर सके, उन हवारियों के मुतालिक ईसाई आज तारीफें करेंगे। मगर आज के मुसलमानों से जाके पूछो अबू बकर उमर कैसे थे, शिया कहेंगे जी वो तो मुनाफिक हो गए थे। क्यों? उन्होंने खिलाफत को छीन लिया और गासिब थे और वो इमामत का इनकार किया, और अली की इमामत का जो इनकार करे वो मनसूस मिन अल्लाह इमाम है, वो काफिर है। और क्योंकि इमामत मनसूस मिन अल्लाह है, खिलाफत मनसूस मिन अल्लाह है, तो मैं कहता हूं इमाम जाफर की मनसूस मिन अल्लाह इमामत के मुकाबले में अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पोता इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ मिल करके इमाम जाफर को कैद करे और अपनी इमामत का इनकार करे और बैत करवाने की जिद करे, वो क्यों नहीं काफिर हुई है? मोहम्मद बिन हनफिया क्यों नहीं काफिर हुई है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुखालिफ आए और मोहम्मद बिन हनफिया को आज तक शिया अपनी किताबों में पूरे चैप्टर कायम किए कि इतने अजीम शख्स थे इमाम मोहम्मद बिन हनफिया। यार मोहम्मद बिन हनफिया अगर इमाम खुद को माने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले में, तो वो तो होते हैं रहमहुल्लाह और अलैहिस्सलाम, और अबू बकर सिद्दीक अगर इख्तिलाफ करे वो हो जाते हैं काफिर। मुझे पैमाना बताओ यार, ये तमाशा क्या बना हुआ है? मैंने आपके सामने दो इख्तिलाफ पेश कर दिए, मोहम्मद बिन हनफिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और ईसा बिन ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन बमुकाबला इमाम जाफर सादिक, इनका इख्तिलाफ मैंने पेश किया। तीसरा इख्तिलाफ इमाम बाकिर और हज़रत ज़ैद बिन अली बिन हुसैन, ये आज इख्तिलाफ मैं आपके सामने
तफसीली पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले ज़ैद बिन अली बिन हुसैन का मर्तबा और मकाम क्या है, मैंने आपके सामने पहले भी पेश किया था कि बिहार अनवार और दीगर मकामात पर यह रवायत मौजूद है कि ऐ हुसैन, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ हुसैन तेरी सुल्ब से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम ज़ैद होगा और रोज़ क़यामत वो लोगों की गर्दनों से फांगते हुए बेहिसाब और किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और उसकी शान ये है, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि इमाम ज़ैद के लश्कर में शहीद होने वाले, उनकी मिसाल हज़रत अली और अल्लाह के नबी के साथ लड़ने वाले मुजाहिदीन उनकी जैसी है। जैसे वो शहीद हुए वैसे जो है ना अल्लाह के नबी सहाबा कराम, अल्लाह के नबी के साहबी और मौला अली के शिया जैसे उनके साथ जंगें करते थे और वो शहीद हुए, उन्हीं की जैसा मकाम ज़ैद के साथ जंग करने वालों का है। जिन ज़ैद का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं, कि शिया की किताबों में मैं कितनी किताबें पेश करूं, एक तफसीली गुफ्तगू बनती है। मगर ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं, इनका इख्तिलाफ हो गया इमाम मोहम्मद बिन बाकिर से। शिया के यहाँ मुतफ़िका दोनों इमाम हैं। अब इख्तिलाफ क्या हुआ, मैं इमाम बाकिर का मकाम क्या है, शिया किताबों से मैं सैकड़ों वजात पेश कर सकता हूँ कि इमाम बाकिर जन्नत में ऐसे होंगे जैसे सितारा होता है चमकता हुआ, और इमाम ज़ैद ऐसे होंगे, इमाम ज़ैद जो हैं उनका मकाम ऐसा है कि वो बेहिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। अब शिया का अकीदा क्या है, जो इमाम मनसूस का इनकार करे वो काफिर, और जो इमाम नहीं और ऐलान इमामत करे वो भी काफिर है। अकीदा ज़हन में रखना है। अब चलेंगे हम ये असूल काफ़ी की तरफ। असूल काफ़ी किताबुल हुज्जा पेज नंबर 331 है मेरे पास। इसमें चैप्टर क्या है, इसमें चैप्टर है कि इमामत के हक और बातिल होने की दलील। इसके अंदर वो कहते हैं, एक तवील बहस है, कहते हैं कि इमाम बाकिर ने तशरीफ फरमा थे और ज़ैद बिन अली जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद, वो इमाम बाकिर के पास आए और आकर कूफा के जो खतूत हैं उनके बारे में गुफ्तगू रही कि खतूत पहले किसने भेजे हैं और किसने ये खतूत भेजने की पहल किसने की है, और एक तवील यानी बहस रही है। तो जब ये बहस मुबासा हुआ तो कहा कि इमाम बाकिर ने कहा इमाम ज़ैद से कि आप जो है ज़हन में रखें कि इताअत अल्लाह की जानिब से फ़र्ज कर दी गई है, कि जो इमाम महसूस होता है उसकी इताअत फ़र्ज है, तो इमाम जो है उसकी इताअत करनी फ़र्ज है, अगर नहीं करेंगे तो आप काफिर हैं। ये फतवा कौन दे रहा है? इमाम बाकिर दे रहे हैं। जो शुरू से एक तरीका चला आ रहा है कि एक इमाम होता है, बाकी उसकी इताअत करते हैं, तो आज भी वही हमने करना है। तो लिहाजा आप हम में से और आप में और मुझ में से अताअत एक की फर्ज है, ये नहीं मेरी। और मुवद्दत और मोहब्बत जो है वो सबके लिए एक जैसी है। सारे आले बैत का एहतराम होगा, मुवद्दत होगी, मगर जो इमामत है वो मेरी है, लिहाजा अताअत मेरी फर्ज है। तो लिहाजा आए ज़ैद, तुम मेरी बात को समझो और इताअत करो। और अमर खुदा का जारी होता है और औलिया में बेइत्तिसाल हुक्म के, और अली से लेकर 12वें इमाम तक ये ऐसी रहेगा। ये बहस हुई इमाम ज़ैद और इमाम बाकिर आपस में। अब आप गौर कीजिएगा, दोनों इमाम मनसूस। अब जरा बहस देखिए, बहस लफ्जों में तो जो कीजिएगा, मैं असूल काफी की असल इबारत स्केल लगाऊंगा और फिर असूल काफी की जो शरह है ना, तर्जमा है शाफी, वो भी शिया ने किया है, मैं तर्जमा पढ़ रहा हूं शिया का ही करदा, और असल इबारत भी लगाऊंगा। इमाम बाकिर ने कहा कि अब मुवद्दत और मुअय्यन जो है ना, ताउन हर सब के साथ होगा, मगर जो इमामत है वो मेरी रहेगी, क्योंकि मैं, इमाम बाकिर कहते हैं कि मैं फर्ज है मेरी इताअत आप लोगों पर।
और तुम अभी बच्चे हो, अगर तुम जो है, मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि लोगों ने तुम्हारी बैत करने का इरादा कर रखा है, तो अगर तुम खरूज करोगे तो मुझे डर है कि लोग तुम्हें बेवकूफ ना बनाएं। लफ्ज में गौर कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग खुदा की रबूबियत पर यकीन नहीं रखते, तुम्हें बेवकूफ बनाएं। चूंकि तुम महसूस में अल्लाह ना होती हो, ये खरूज का इरादा रखते हो, लिहाजा ये लोग तुमको अज़ाब इलाही से नहीं बचा सकते। बस जल्दी ना करो। कहा कि ऐ ज़ैद, तुम इमामत के मसले में, दावा इमामत करने में जल्दी ना करो, और जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं इनका साथ न लो, कहीं तुम्हें ये बेवकूफ बनाए और तुम जल्दी कर रहे हो और तुम अल्लाह के अजाब में ना आ जाओ और अजाब इलाही का सरिया ना बन जाओ। यानी तुम इमाम नहीं हो, मैं इमाम हूं। अगर तुम जो ये काम करने लगे हो, दावा इमामत और खरूज का, ये करोगे तुम्हें अजाब इलाही आएगा और तुम ये बेवकूफ लोग तुम्हें बेवकूफ बना लेंगे। अगर मनसूस इमामत होती तो ये सारे मामलात होती क्यों? पहला सवाल तो ये है। और कहा कि और तुम अल्लाह पर सबकत ना करो वरना मुसीबत तुम पर आजिज बना देगी। इमाम बाकर कह रहे हैं कि तुम जल्दबाजी ना करो वरना मुसीबत आएगी और तुम आजिज हो जाओगे और तुम गिर्द गिरा दिए जाओगे। और ये सुनकर गादिबा ज़ैदुन, ज़ैद गज़बनाक हो गए। ये गादिबा यग़दिबु गादिबन, वो एक शख्स ने मुझे कहा था कि गादिबा फातिमा था इला अबू बकर है। तो मैंने कहा जी अगर गादिबा फातिमा था वो कुफर हो गया तो गादिबा ज़ैदिन, इमाम बाकर के मुतालिक क्या कहोगे? हज़रत ज़ैद इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन गादिब हो गए, गज़बनाक हो गए, लाल पीले हो गए और कहा कि इमाम बाकिर तुम कैसे इमाम हो सकते हो? हम में वो इमाम नहीं हो सकता जो घरों में पर्दे डाल के बैठ जाए और जिहाद फी सबिलिल्लाह से किनारा कश हो जाए। अब जिहाद फी सबिलिल्लाह करना, इमाम ज़ैद कहती हैं, ये इमाम के लिए शर्त है। और ये सूर काफी की शरह है अस्साफी अल्लामा कज़वीनी की। वो अस्साफी के अंदर कहती हैं, इसी रवायत की शरह में कहती हैं कि ज़ैद के नजदीक शर्त अव्वल है इमाम का जिहाद करना। अगर इमाम मासूम के लिए शर्त अव्वल है जिहाद करना, तो अबू बकर उमर के खिलाफ मौला अली ने जिहाद क्यों नहीं किया? ये तो आगे चल के मैं बयान करूंगा। आगे इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू खिलाफत अली पे आने वाली है। वो तो आगे में बनु उमैया के मुतालिक जब डिस्कस होगी तो ये चीजें आएंगी। हाँ जी, इमाम के लिए शरूत क्या शिया कुतब में है और फर्ज क्या है, और इमाम अली ने वो कौन कौन से फर्ज हैं जो छोड़ दिए शिया के अकीदे के मुताबिक। तो कहा इमाम ज़ैद ने कि इमाम बाकिर हम तुम्हें इमाम क्यों माने? वो इमाम नहीं हो सकता जो घर में पर्दे डाल ले और जिहाद करने से रूगर्दा हो जाए। अब मुझे बताएं, इमाम बाकिर कहते मैं इमाम हूं, इमाम ज़ैद कहते मैं इमाम हूं और मैं जिहाद के लिए निकल रहा हूं, खरूज कर रहा हूं, तो मैं इमाम हूं। तुम खरूज नहीं कर रहे, तुम इमाम नहीं, और मेरे खरूज से तुम्हें क्या तकलीफ है? इमाम बाकिर को कहा गादिबा ज़ैदुन, हाँ जी इत कम और हज तो बहुत कुछ पीछे है, हज तो सिर्फ मैं अभी आगाज मोहब्बत है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो कुछ भी नहीं है भाई। ये शिया सुन्नी लोगों के माबैन लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। ये वही इख्तलाफात सहाबा और अहले बैत के माबैन इख्तलाफात इज्तिहादी कहा कह दें या उनके आपस के मुशजरात कह दें, उनके ऊपर फतवे लगाना आपकी और मेरी शक्ल नहीं है। अगर फतवे ही लगाने का शौक है तो लगाएं कि इमाम महसूस होता है और इसका मुनकिर काफिर है, और जो इमाम नहीं वो दावा इमामत करे वो काफिर है।
इमाम जैद कहती है इमाम मैं, इमाम बाकर कहती है मैं। अब दोनों में से एक तो इमाम है और एक नहीं। काफिर कौन सा है? काफिर बताए ना, काफिर कौन सा है इनमें से? अगर ये मामला सहाबा किराम के माबैन होता, इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी होती कि फला ये काफिर हो गया, ये असूल, उधर का असूल, इधर का असूल, इधर से असूल ये कह रहा है, उधर से असूल ये कह रहा है, और भाई इधर भी तो असूल कुछ कहे ना कि इधर असूल नहीं है। और भाई मुझे नहीं पता कि दुनिया में किधर से ये क्या लोग पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। मेरी उम्र के ये 30 साल में मैंने 11 साल इस्लामी दुनिया में शिया सुन्नी को देखते हुए गुजारे हैं। 11 साल मैंने शिया मदारस के अंदर दिन गुजारे, मैंने सुन्नियों में गुजारे, सुन्नियों के हर तबके में मदरसों में मैंने दिन गुजारे हैं। मुझे ये मंतक समझ नहीं आती। बरेलवी हो, अपने मसले का दिफा करना हो, ऐसी मंतकें निकालेगा कि अपने गलत को भी सही कह देगा। वो देवबंदी वहाबी उन सबको गलत कह देगा। और वहाबी हो वो जब शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी सब काफिर कहना हो, ऐसी ऐसी मंतक निकाल के लाएगा, फला किताबें, इस किताब से, उस किताब से, इतनी बड़ी बड़ी है जी, सारी मंतकें निकाल करके अपना मसलक बना के रहेगा। और शिया हो सहाबा किराम को काफिर कह देने का मसले के ऊपर इतने बड़े बड़े फतूरे निकाल, इतनी बड़ी बड़ी किताबों के ढेर, लेकिन अपनी तरफ नहीं, कांच के घर में बैठ करके दूसरों पर पर्दा हो रहा है। अब मुझे बताए ना, ये तो चंद चीजें हैं। अभी मौला अली और मुफादमत सलाम अलैहा की जात मुकद्दसा के मुतल्लिक जो उनके आपस में मुशाजरात हैं, हज़रत अब्बास और अली के मुतल्लिक जो मुशाजरात हैं, जिनमें मौला अली और मुफादमत सलाम अलैहा की सख्त तलख कलामियां हैं, उनको मैं सामने नहीं ला रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये इन बातों से फिर नासबी ज़रात गलत फायदे उठाती हैं। मैं उन चीज़ों को सामने नहीं लाना चाह रहा। ये लफ्ज़ सिर्फ गादिबा ज़ैद दिन दिखाया है, ये अयूनुल अखबार मैंने नहीं दिखाई है, जिसके अंदर ऐसे लफ्ज़ हैं। बिहार अनवार में ये शर्मगाहों के लफ्ज़ इस्तेमाल किए अहले बैत के तार के लोगों ने अपनी अहले बैत के मुतल्लिक, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं ला रहा, क्योंकि फिर वो चीज़ें नासबी ज़रात जो है वो मौला अली और यजीद के दिफा तक की किताबें लिखी गई। क्योंकि बास इधर सुन्नत में भी ऐसे लोग हैं ना मनहूस किस्म के, जो अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखने वाले हैं, फिर वो उन चीज़ों के फायदे उठाती हैं। हमारा मकसद कोई ना अहले बैत के बुग़्ज़ को फैलाना है, ना कोई और मामला है। हम चाहते हैं जो मुशाजरात अहले बैत और सहाबा किराम हैं, इनके ऊपर कलाम करके किसी इन दोनों में से किसी एक पर की तौहीन और तनकीस ना की जाए, उनके मकाम और मर्तबे को डाउन ना किया जाए, उन पर फतवा कुफर और मुनाफिकीन के फतवे लगाए जाए। ये मकसद है बस। फतवे लेने होते तो ये चीजें लेकर मैं मुनाज़रे करता, ठीक है, कोई शिया के साथ मुनाज़रे करता लाइव बैठ के हैं। कई लोग दावत देते हैं कि आए आप मुनाज़रे करें जनाब, हम हमारा फलां शख्स के साथ आपको मुनाज़रा करवाते हैं। तो वो मुनाज़रे मैं करता, मैं इन चीज़ों को आगे लेके आता, यूट्यूब अपलोड करता, मुनाज़राना गुफ्तगू तो हज़ारों लोग सुनते हैं। जो जो मैंने तल्ख कलामी वाली मुनाज़राना चीज़ें अपलोड की हैं उन पर व्यूज़ आप देख लें, लेकिन आम चीज़ों पर जो तहकीकी गुफ्तगू होती है इस पर व्यूज़ नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि लोगों का माइंड सेट अभी वो मुनाज़राना है। जब तक शिया सहाबा को काफिर न कहेंगे और सुन्नी इधर शिया को काफिर नहीं कहेंगे, तब तक गुजारा नहीं होगा। लिहाजा अच्छा, बहस हम आगे चलाते हैं। तो इमाम ज़ैद ने कहा कि तुम जिहाद दुश्मनों को रोको, इस्लाम के अदूदे वापस करो और दुश्मनों को रोको। ये जो है और जालिमों को दफा करे और राह जिहाद में डट जाए, ये इमाम की इलामात है। और आप कैसे इमाम हो सकते हैं? तो लिहाजा जब इमाम बाकिर और इमाम ज़ैद के मुतल्लिक दरमियान में जंग हुई, झगड़ा हुआ, और इस झगड़े के माबैन यहां तक मामला आया कि फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ ज़ैद, तुम्हारे पास कोई गवाही है, कोई तरीक इमामत है, और क्या तुम अल्लाह के नबी से ये साबित कर सकते हो कि तलवार चलाए बगैर, यानी जिहाद इमामत के लिए शर्त है, और तलवार चलाए बगैर इमाम नहीं हो सकता, यानी मैं नहीं इमाम हूं,
और क्या ये तुम साबित कर सकती हो कि दीन उलूम दीनिया से जाहिल शख्स, यानी तुम एज़ैद, तुम जो उलूम दीनिया से जाहिल हो, तुम इमाम हो सकते हो? इसमें तुम्हारी कोई दलील है? अब मुझे बताएं यार, इतने सख्त लफ्ज इमाम बाक़िर इमाम ज़ैद को बोले कि दीन उलूम से जाहिल हो तुम इमाम हो सकते हो, तो जनाब कोई फतवा नहीं आता है यार। हर बात हमारे लिए है और गादिब ज़ैद दिन, कोई हमें समझाओ यार है। तो इसके मुतालिक फिर वो आगे एक बहस अलग है, वो अगली एपिसोड में लाऊंगा। फिर जब इमाम ज़ैद निकले और शहीद हो गए, फिर जब खबर मिली इमाम बाक़िर को, इमाम बाक़िर ने कहा, एक शख्स भागते हुए आया तो उसने कहा कि इमाम बाक़िर के सामने आता गया। इमाम बाक़िर ने पहले ही कहा, रुक जा, क्या ज़ैद बिन अली शहीद हो गए हैं? कहा जी शहीद हो गए हैं। उनको सूली पे लटकाया गया है? कहा जी सूली पे लटकाया गया है। सलीब किया गया है। तो ये सारी बातें की और उसके बाद रोने लगे। अगर जिस तरीके से इमाम बाक़िर ने पूछा है, एक शख्स बाहर से आया, अभी उसने जिक्र किया नहीं था, पहले से इमाम बाक़िर को ये बात उनके इल्म में आ चुकी थी। तो अगर साफ नियत से पूछा जाए, सोचा जाए, तो फिर तो बंदा ये सोचता है कि चलो इमाम बाक़िर पर अल्लाह ने इल्हाम किया होगा, उनके दिल में ये बात डाली होगी, वो इमाम हैं, उनके ऊपर जो है इल्हाम हुआ होगा, अल्लाह ने उनको बता दिया होगा कि इमाम में ज़ैद शहीद हो गए हैं। लेकिन अगर शिया की तरह शैतानी दिमाग सोचा जाए, तो शैतानी दिमाग ये कहता है कि इमाम बाक़िर ने खुद ही प्लानिंग की, लोग भेजे, उनको सलीब करवा करके, उनको कत्ल करवा करके, मुड़ के जब शख्स लाया उनको खबर देने पहले से कहा रुक जा। अभी वो दरवाजे पे था। अयून अखबार के अंदर भी है, बिहार अनवार के अंदर भी है कि अभी ज़ैद बिन अली की शहादत की खबर लाने वाला दरवाजे पे खड़ा हुआ था। इमाम बाक़िर ने शुरू पहले से कहा कि रुक जा, क्या शहादत ज़ैद की खबर लाए हो? कि जी। उनको शहीद कर दिया गया है? जी शहीद कर दिया गया है। उनको सूली भी लटकाया गया? जी सूली भी लटकाया गया। अब इस तरह कुछ बात कैसे कर सकता है? या तो उस पर इल्हाम होगा, या फिर कत्ल करने की प्लानिंग ही इमाम बाक़िर की होगी। धमकी दी थी ना, तो कत्ल भी कर दिया अपनी इमामत के लिए। देखिए ना, एक है कि सहाबा किराम और आले बैत के मुतालिक अच्छी सोच सोचना कि उनके मुशाजरात में नेक नीति थी, तो फिर तो ठीक है। अगर बुरी सोच सोचनी है तो गादिब ज़ैद दिन, जब ज़ैद गज़बनाक हुई है, इमाम बाक़िर ने प्लानिंग की और कत्ल करवा दिया है जी। बात समझ नहीं आई है? जैसे कि उस्मान गनी और मौला अली के माबैन भी बाज़ लोगों ने अकीदा बनाया था कि उस्मान गनी की कत्ल में प्लानिंग में मौला अली का हाथ है जी। वो आगे चल के मैं गुफ्तगू लाऊंगा। तो मतलब ये है कि अगर गलती आपने चीज़ें निकालनी है तो फिर तो आपके पास ओपन माइंड है, जो मर्जी बनाओ। तो फिर तो मैं तो सारे अहमा के दरमियान बनाऊंगा कि इमाम ज़ैन आबिदीन की कत्ल में किसकी साजिश हो सकती है? मोहम्मद हनफिया की, है जी। और इमाम जाफर सादिक की कत्ल में किसकी साजिश थी? ईसा इब्न ज़ैद की, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर बैत नहीं करेंगे तो हम आपके बच्चों को रुला देंगे, आपको मौत का सामान बनेंगे। ये लफ्ज़ मौजूद है। तो बाद में उनके साथ जो हुआ वो यकीन सी बात है, मुझे तो लगता है कि यकीनी सी बात है इस रवायत की बुनियाद पर। अगर गादिब फातिमा तक के लफ्ज़ आ जाए बुखारी में, उससे मुराद ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ गए, काफिर हो गए, तो उन लफ्ज़ों से अगर आप इतनी बड़ी दास्तान खींच सकते हैं, मैं तो इन रवायात से जो इख्तलाफात हैं, इन पे तो मैं तो ऐसी दस्तानें खींचूं, खुदा की कसम शिया की तारीख हिल जाए कि अगर इसने ये प्लानिंग की और ये प्लानिंग करके इस आले बैत के फर्द ने उस आले बैत के फर्द मसूमीन इमाम मसूम को कत्ल करवाया। मेरे पास पूरे एविडेंस है। ये सारे के सारे मैं रवायात पेश करके मैं ये मुकदमे बना सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जमात का नज़रिया ये है कि आले बैत और
सहाबा किराम के माबैन जो इख्तलाफ हुए हैं वो इख्तलाफात मुशज्जरात उनके आपस के इख्तलाफ थे, उन पे कलाम करना हराम है। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है, लिहाजा यही बात है। इसके अलावा और कई इख्तलाफात हैं। मेरे पास 300 साल की तारीख शिया कुतुब से, वो भी शिया कुतुब की पाए दर्जे की किताबें, ये नहीं कि छोटी मोटी किताबें। असूल काफी किसी हाट के मैंने बात की अभी तक, असूल काफी, बयान अखबार और फरूल काफी वगैरह, यानी मोतबर कश्फुल गुम्मा वगैरह और मोतबर किताबें, ज्यादातर तो मैंने असूल काफी ही पेश की है। तो असूल काफी ही में कई इख्तलाफात हैं आले बैत के, यानी मैं अगर 300 साल तारीख पेश करूं तो मैं 100 घंटे की गुफ्तगू कर सकता हूं कि जो है आले बैत के इख्तलाफात के ऊपर। चूंकि मैं नमूने के तौर पर चंद एक इख्तलाफात लिए हैं जो मकसूद है समझाना कि अगर मुशज्जरात के ऊपर ही इख्तलाफ करके काफिर कहना है तो शिया का अकीदा है इमाम का इनकार करने वाला काफिर है। तो इन दो इमामों में से एक इमाम था, एक काफिर था। वो जो काफिर था ना, उसकी निशानदेही शिया भाई करेंगे। शिया भाई, शिया ब्रदर्स, वो ये हमें बताएंगे कि इन इमाम बाकिर में से और इमाम जैद बिन इमाम ज़ैनुलआबिदीन में से काफिर कौन था। जैसे वो बताते हैं कि अबू बकर, उमर और अली में से काफिर कौन था, ऐसे वो यहां भी बताएंगे कि इनमें से मुनाफिक और काफिर कौन था। मोहम्मद बिन हनफिया और अली बिन हुसैन, उनके माबैन मुसलमान और काफिर कौन था, ये मुझे जानना है। मुझे शिया भाइयों से, उन किताबों से मुझे नहीं मिला, उनसे जानना है मुझे। और इसके अलावा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और ईसा बिन ज़ैद, इनके और इमाम जाफर के माबैन जो इख्तलाफ हुआ और एक दूसरे को काफिर होने की धमकियां और जेल में जाके बंद किया गया, इनमें से मुसलमान और काफिर कौन था, इसमें से जानना है मैंने। और इमाम मूसा काजिम, ये आखिरी वाला सुन लें, इमाम मूसा काजिम और अब्दुल्ला इब्न हुसैन के माबैन जो इख्तलाफ हुआ, ये भी सुन लें। ये मेरे सामने है किताबुल हुज्जत, 351 नंबर पेज, असूल काफी। इसके अंदर है कि अब्दुल्ला इब्न हुसैन ने एक खत में इमाम मूसा काजिम को खत लिखा जिसमें यह कहा कि अपने नफ्स को अल्लाह से डराने की हिदायत करता हूं, कि अपने आप नफ्स को अल्लाह से डराओ, मैं आपको हिदायत करता हूं। इमाम अब्दुल्ला इब्न हसन किसको कह रहे हैं? इमाम मूसा काजिम को कह रहे हैं। और अल्लाह की यह हिदायत जिस तरफ अवलीन के लिए थी उसी तरह आखरीन के लिए है। मुझे एक दीनदार मोतबर आदमी ने खबर दी है कि तुम अपनी इमामत के इजहार का शौक रखते हो, बावजूद ये कि खुदा ने अपनी मदद को तुमसे रोक कर तुम्हें जलील बना दिया है। तर्जमा किसका है? अश-शाफी का है, शिया उलमा का तर्जमा। अरबी इबारत में पढ़ूंगा तो फिर उस पर मैं बहस करूंगा। जब अरबी इबारत में बहस करता हूं तो फिर आप लोग गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं अरबी इबारत नहीं पढ़ रहा सूरह काफी की। मैं अश-शाफी जो तर्जमा है सूरह काफी का, वो उर्दू तर्जमा पढ़ रहा हूं। कि इमाम अब्दुल्ला इब्न हसन कहते हैं इमाम मूसा काजिम को कि अगर आप इमामत का दावा करोगे तो आपको खुदा जलील करेगा। इससे बुरे लफ्ज मौजूद है किताबों में। मैंने कहा ना कि मैं हरगिज मुतासिबीन में से नहीं हूं कि मैं अब तासुब में आकर के मैं शिया का नीच करने के लिए मैं वो लफ्ज लेके आऊं जो अहले बैत तार ने बुरे तरीन लफ्ज एक दूसरे के खिलाफ बोले हैं। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि जलील किया और तुमने रख न डाला मेरी इमामत की इमामत में, तुमने गड़बड़ की है मेरी इमामत के मसले में। अच्छा, जो मवाफिक रज़ाई इलाही है और हमारी इमामत के बारे में पोशीदा तौर पर, और अगले लफ्ज सुने, तुमने मेरी इमामत में भंग डाली है, मेरी इमामत के अंदर तुमने अपना इमामत दावा किया है और कहा कि तुम पोशीदा तौर पर मेरे मुखालफत करते रहे हो और तुम हमेशा से इमामत के दावेदार रहे हो। तुम अपनी आरजुओं को इस चीज के लिए फहरा रहे हो और अल्लाह ताला ने तुमको अता नहीं की है जो चीजें तुम वो लेना चाहते हो और तुम ख्वाहिशों में फंस कर गुमराह हो गए हो। इमाम अब्दुल्ला इब्न हसन
इमाम हसन की औलाद में से हैं ये, हुसैनी और हसनी दोनों इमाम। और कहते क्या है, और तुम फंस कर रह गई हो। और फिर आगे से इमाम मूसा काज़िम ने जवाब लिखा कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे नफ्स से डराता हूं, मैं तुम्हें इससे आगाह करता हूं और तुम्हें अल्लाह की दर्दनाक अजाब से डराता हूं, सख्त अताब से डराता हूं। यार खुदा का वास्ता है यार, ये लो यार, हैं? मैं कोई मिसाल देने लगा था लेकिन नहीं देता। समझाना मकसूद है खुदा के लिए, खुदा के लिए अल्लाह से तुम लोग भी डरो तुम लोग भी डरो यार। छोटी सी बात सहाबा इकराम कह दें आले बैत के मुतालिक, वो तो कुफ्र हो गया। उस पर किताबें लिखी गई, इतनी मोटी मोटी किताबें। और मूसा काजिम को अब्दुल्लाह इब्न हसन ये कहें हैं, फिर कोई टेंशन नहीं। हुसैनी और हसनी आपस में जंग करें और जलीलता के लफ्ज कहें और इमाम मूसा काजिम उसको उनको अजाब याद करवाएं और वो इन्हें अजाब याद करवाएं। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। और इसी रिवायत के आखिर में जो लफ्ज हैं उसमें इमाम मूसा काजिम जो है ना, उन्होंने कहा क्या, अब्दुल्लाह बिन हसन को कहा कि जो दुनिया और दीन के मामलात हैं, कहा कि तुम खलीफे की मुखालफत न करो, मैं तुमको रग़बत दिलाता हूं और तुम अपने आप को बुरी तरफ मत फंसाओ, वरना तुम्हारी गर्दन दबोच ली जाएगी, रस्सी में बांध दी जाएगी और तुम राहत को तरसोगे। और जो है तुम जो है हिदायत तरफ आ जाओ और तकजीब ना करो मेरी इमामत की, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर ये खत हारून के हाथ लग गया और वगैरह वगैरह, एक तफसीली बहस है। अब मुझे बताएं ये कौन इमाम है और कौन मनसूस बिन अल्लाह इमाम है। इन दोनों में से जो एक इमाम था मान लिया, दूसरा तो काफिर है ना। अब ये जो इमाम मूसा काज़िम है ये तो इमाम है शिया की, आज भी असना शिया के यहाँ। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न हसन जो है जिन्होंने खत लिखा है वो काफिर है, ये शिया लिख के दें। फिर मैं शिया किताबों से निकालूंगा कि अब्दुल्लाह इब्न हसन है कौन और उनकी तारीफ शिया उलमा ने उनकी किताबों में क्या लिखी है। ये जो शिया का आज फिरका है असना शरिया, ये शिया का किताब 300 साल के बाद जाके बना। उससे पहले शिया के बेशुमार फिरके थे, उनको जमा करके कम्बो किया गया, कम से कम इख्तिलाफ करके कम्बो किया गया। वो जो कम्बो बना ना वो असना शरिया बना। और इस 300 साल तक ये शिया सारे ये असना शरिया नहीं थे, ये 12 इमाम के मानने वाले शिया पहले नहीं थे। पहले तो हर कोई इमाम मानने वाले थे, हर कोई इमामत का दावा करने वाला था और हर कोई अपना अलग अलग निज़ाम था। और वो फिर और शिया आप किताब पढ़ लें, उसमें मेरी वजाहत पहले आ चुकी है। तो एक तफसीली बहस थी। फिर 300 साल के बाद जाके बनु उबैदा के दौर के बाद जाकर के भी असना शरिया को तारुफ करवाया गया और ये एक पैकेज के तौर पर यह अकीदा बनाया गया। कोई यहाँ से पकड़ा, कोई यहाँ से पकड़ा, कोई नुमेरियों से पकड़ा, कोई नुसैरियों से पकड़ा, कोई हालियों से पकड़ा, सबको जमा करके एक बेहतरीन पैकेज बनाया गया। उस पैकेज का नाम असना शरिया रखा गया। और वो सारे गुमराह फिरके जो शिया किताबों में आज भी मौजूद है, जो मैंने पहले एपिसोड में पेश कर दी, वो सारे फिरकों के कोई ना कोई अकीदे उठाए और उनको जमा कर करके एक बना दिया गया। उसको असना शरिया आज कहते हैं। तो ये मैंने आज गुफ्तगू की। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये गुफ्तगू करने का जो मकसद है वो मैं बयान कर दूँ। मेरा मकसद आले बैत या अतहार के दरमियान इन मुशज्जरात को बयान करके उनकी ज़ात की तनकीस करना नहीं, शिया भाइयों को समझाना है कि अगर उधर इख्तलाफ हो तो फतवा है, इधर इख्तलाफ हो तो हम क्यों चुप हैं। वो असूल जानना है मुझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।